अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज है फ्राइडे और मैं पहनने लगी हूँ अपना मोस्ट फेवरेट जोड़ा जो कि मैंने लिया था पाकिस्तान में निशात से। इसकी नेक लाइन और बॉर्डर पे बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और वैसे तो मुझे लाइट कलर्स पसंद है, लेकिन ये वाहद ब्राइट कलर है जो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आज हमारी फ़र्स्ट राइड थी दुबई टैक्सी पे जब से हम इधर आए हुए हैं। आज फ्राइडे था तो हसन की मीटिंग थी एक। उन्होंने कहा कि आप लोग चलो मेरे साथ, आप लोगों को मैं छोड़ूंगा माल में और उसके बाद मैं पढ़ लूँगा जुम्मा की नमाज़ और अपनी मीटिंग अटेंड करूँगा और उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत बच्चों को घुमा के तो घर वापस आ जाएंगे। जब से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इधर, तो ये पहला दिन था हमारा कि हम दिन में बाहर निकले थे तो हमें अच्छी खासी गर्मी फ़ील हुई। हालांकि हमारा वहाँ कोई चलने वाला काम नहीं था उस तरह से। और मैं सोच रही थी जो लोग यहाँ पे लेबर में काम करते हैं उन बेचारों को पता नहीं क्या हशर होता होगा। यहाँ पर हसन आ चुके थे वापस अपने काम वगैरह ख़त्म करके जुमा की नमाज़ पढ़ के, और वो हम इधर छोड़ गए थे और उसके बाद हम तीनों ने, शाद, हिबानी और मैंने बहुत अच्छे से अपना टाइम गुजारा। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन था ख़राब, तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। जैसे ही आई इनके बाबा वापस और इनकी फरमाइशें हो गई शुरू और इन्होंने कहा कि हमने खाने हैं पॉपकॉर्न्स। फिर हिबा ने लिए स्वीट पॉपकॉर्न्स और इशाल को खाने थे चीज़ पॉपकॉर्न्स, तो दोनों ने अपने अपने बॉक्स जो है वो सिलेक्ट किए और ले लिए। अच्छा, बच्चे जब भी आके खड़े हो जाए ना ऐसे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हों, चॉकलेट्स और ये वो, तो अक्सर उनका होता है हम ये भी ले लें ये भी ले लें। तो बस इनका भी इधर यही हो रहा था, हर चीज़ को देख रही थी कि ये क्या क्या है। मैंने कहा नहीं, जो लिया है ये काफ़ी है, क्योंकि बाद में ये चीज़ फिर खाते नहीं हैं और वो ज़ाया जाती है। तो इससे बेहतर है कि जितना खा सकें उतना ही लिया जाए। हमें लग रही थी प्यास और यहाँ से हमने ली एक वाटर बॉटल जो नॉर्मली बाहर से मिलती है मेरे ख्याल से 3 दिरहम की, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महंगी भी हो। तो जो हमने यहाँ से ली वो मिनरल वाटर था और वो मिली हमें 12 दिरहम में, और हमें पता चला वो बिल के बाद। तो नतीजा भी यही निकला कि जब भी चीज़ लें उसको पहले देख लें, उसकी प्राइस वगैरह देख लें और उसके बाद फिर उसका बिल करवाएं। खैर हमने बिल वगैरह करवा लिया और ईशानी से ज़रा भी वेट नहीं था हो रहा कि हम अपने पॉपकॉर्न्स को ट्राई करें और जल्दी से इनको टेस्ट करें, और वो उधर ही खाना शुरू हो गई थी। फिर बस हमने बिल करवा के उधर से हम निकल पड़े। पहले जब इनके बाबा ने बोला कि साथ चलते हैं तो मैंने उनको कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो आप हमें रहने दें घर ही, आप अकेले जाके तो अपनी मीटिंग अटेंड कर आएँ और जुम्मा पढ़ आएँ। लेकिन बाद में फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, हमने अच्छा किया इनके साथ आ गए। एक तो बच्चों की आउटिंग हो गई है, घर बैठे रहते तो इन्होंने बोर ही होना था। हिबा तो इतना फ़ील नहीं करती, लेकिन इशाल का स्कूल था पाकिस्तान में तो उसकी एक अपनी रूटीन थी, तो वो उस हिसाब से भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती है, अपने फ्रेंड्स को और अपनी उस रूटीन को, स्कूल जाने वाली को, तो इसलिए उसको ज़्यादा फ़ील होता है। लेकिन हिबा ने अभी वो सारी चीज़ें नहीं देखी हुई, तो उसको पता है कि अभी बस घर ही हैं और मामा ही हैं, तो बस इधर ही रहना है, तो इसलिए वो चीज़ें उसको नहीं फ़ील होती जिस तरह से इशाल को फ़ील होती हैं। और वापसी पर भी हमने टैक्सी ही ली थी घर आने के लिए, और ये सब बैठ के पॉपकॉर्न्स मज़े से खा रहे थे टैक्सी के अंदर। पहले जब मैं आई थी दुबई में इशाल के साथ, तो जब बाहर जाना होता था तो मैं टैक्सी यूज़ करती थी जब हसन घर नहीं थे होते। तो अब भी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अभी हमने फ़र्स्ट टाइम की थी टैक्सी यूज़, तो वो उसके कुछ क्वेश्चंस भी थे, बस वही पूछ रही थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और हम आए थे इबन बतूता, और ये दुबई चॉकलेट जो कि बहुत टाइम से हमने नहीं थी टेस्ट की, वो भी आज हमने टेस्ट कर ली। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी की और उसके पीछे यही वजह थी कि मेरा फ़ोन हो चुका था ख़राब, और बहुत टाइम से मैं उसको ठीक करवा रही थी और मैं कह रही थी नहीं नहीं इसके साथ ही चलना है। लेकिन फाइनली मुझे आज लेना ही पड़ा। बहुत दफ़ा उसको ठीक करवाया था लेकिन वो नहीं था अब चल रहा। जैसे वो हम बीमार होते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर पास नहीं जाते, तो जब फिर बहुत बड़ा भी मसला हो जाता तो फिर हमें जाना ही पड़ता है। तो बस मेरे फ़ोन का भी यही हिसाब था कि छोटे छोटे मसले उसमें होते थे, मैं ठीक करवा लेती थी, लेकिन नया लेने का नहीं थी सोचती। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, अब बस अब लेना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हम फ़ोन चेक कर रहे थे। पहले जितने भी मैंने फ़ोन लिए हैं मैंने सैमसंग ए सीरीज़ में लिए हैं, और इस दफ़ा मुझे ये था कि नहीं, मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा चेंज करके देखूँ। अच्छा, आपने फ़ोन तो देख लिया होगा ये कौन सा है। तो इस दफ़ा मैंने चेंज किया है, अब अल्लाह करे कि ये ठीक चले, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है सैमसंग के अलावा किसी और फ़ोन को यूज़ करने का। इसमें काफ़ी लेटेस्ट फ़ीचर्स हैं और रैम वगैरह भी इसकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, इवन व्लॉग वगैरह के लिए भी इसमें ना अलग से ऑप्शन है कैमरे में ना। जैसे हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है ना, तो मेरा दिल नहीं करता ज़्यादा महंगे फ़ोन लेने को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये जितना मर्ज़ी महंगा ले लो ये ख़राब होना ही होना है आपके पास 2-3 साल से ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता अगर बच्चों के साथ आपके पास ये फ़ोन कोई भी निकाले।
खैर महंगा तो ये भी था, लेकिन ओके। ये केक पैन लाए थे, इसमें 3 शेप्स हैं और ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। एक इसमें राउंड शेप है, एक स्क्वायर और एक हार्ट शेप थी इसमें। वैसे तो शायद मैं सिंगल इसमें ले लेती, लेकिन इधर से गुजरते हुए ना हिबा की ये केक पे नज़र पड़ गई और फिर इसने कहा कि नहीं जी अब मैं तो यही लूँगी। फिर हमने भी सोचा कि इसमें 3 शेप्स हैं तो चलो डिफरेंट शेप्स ट्राई करेंगे, तो इसको ले ही लेते हैं। ये शैम्पू मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। मैं इसको पहले यूज़ करूँगी और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने केराटिन कराई थी जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। मेरा वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, इसलिए अभी बस मैंने अपने हेयर्स की ज़्यादा केयर करना स्टार्ट की है। केराटिन कराने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़े थे, जिनमें बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव भी थे और कुछ लोगों का था कि हमारे बाल डैमेज हुए हैं। फिर मैंने सोचा छोटी सी तो ज़िंदगी है तो सब एडवेंचर्स करने चाहिए, क्योंकि कोई काम करने के बाद ही उसका एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो चीज़ों को सीखने के लिए एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये शैम्पू में मैंने देखा कि बायोटिन भी था और ये सल्फेट फ्री है, इसलिए भी मैंने इसको ऑर्डर किया। तो दूसरी बात कि इसका ये वाला साइज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि शायद बहुत छोटा साइज़ होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छे से उन्होंने की हुई है। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी इंसान के लिए ना हेल्दी फूड जो है ना वो बहुत मैटर करती है। एक तो मुझे लगता है कि वो केराटिन वाला था मेरे साथ, उस वजह से मेरे हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ा, और एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बीच में कहीं अपनी डाइट को इग्नोर किया है, तो इस वजह से मेरे साथ ये मसले स्टार्ट हुए हैं। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि अगर हम चाहें तो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं हम। अच्छा, ये फ़ेस वाश भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया और आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है फॉर एक्नी और ड्राई स्किन के लिए। मैं तो ड्राई स्किन के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ और एक्नी के लिए भी। और यहाँ पर शाली हिबा ने और मैंने मिलके बनाई थी एक पेंटिंग, और पहले तो हिबा ने सारे कलर्स को मिक्स करके नीचे, तो उसने कहा कि मामा मैं अब रात बना रही हूँ, तो अब आप बताओ कि रात बनाने के बाद इसमें क्या बनाए। तो फिर हम तीनों ने मिलके इसको कंप्लीट किया और इसके बाद मैं इस इर्द गिर्द के कचरे को देख रही थी कि ये तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, तो वो भी मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन यह है कि फ्लोर से उनसे साफ़ नहीं होता, इसलिए मुझे साथ लगना ही पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है उनकी। तो आजकल फ्री टाइम में बस हम तीनों मामा बेटियां यही काम करती हैं, कलर्स ले लिए और फिर उनकी पेंटिंग वगैरह बना ली, तो वो भी खुश हो जाती हैं और मेरा भी टाइम अच्छे से गुजर जाता है। बहुत मज़ा आता है इनके साथ मिल के इस तरह कोई काम करने के लिए। बच्चों से ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे ये आइडिया सारा इन्होंने मुझे दिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने ये वाला जो देसी घी है ये ओपन किया। ये हमें आया पाकिस्तान से, मामा ने भेजा, क्योंकि बच्चे स्टार्ट से इसी के साथ रोटी खाते हैं तो फिर उनको इधर आगे थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए मामा भेज देती हैं। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में करने लगी हूँ केक बेक, और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आप भी मेरे साथ रहिए और देखिए किस तरह ये बेक होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें मैं ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें एग्स ऐड कर लिए थे 3, और उसके बाद मैंने वनीला डाला, वनीला एसेंस, और उसके बाद कंडेंस मिल्क भी थोड़ा ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और उसके बाद मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी। अच्छा, अगर आप वाइट शुगर ऐड करते हैं तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी चल जाती है, लेकिन ब्राउन शुगर इतनी मीठी नहीं होती, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी ज़्यादा केक में क्वांटिटी डालनी पड़ती है। चलो उठाओ इसको, बास्केट में फेंको, इसको बास्केट में फेंको, बास्केट में। ओके। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने बेकिंग पाउडर और मैदा ले लिया था। अच्छा, इसमें ना मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड भी ऐड किया था ड्राई। इन सबको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और जो मैंने एग वगैरह बीट किया था वो सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर पैन में मैंने पूरा जो है वो ऑयल लगा दिया था। बटर पेपर मेरे पास नहीं था, वो आज ही ख़त्म हुआ था, तो फिर वो मैं नहीं डाल सकी।
तो मैंने इसमें सारा फिर वो जो भी बैटर था वो ऐड कर दिया। मैं इसको ओवन में नहीं बेक कर रही हूँ, मैं इसको स्टोव पे बेक कर रही हूँ। एक पैन लेके बड़ा सा, और उसके अंदर मैंने नीचे एक प्लेट रख ली थी और उसके ऊपर फिर मैंने इसको रख दिया और कवर कर दिया ऊपर से अच्छी तरह से। फिर 1 पौने घंटे के लिए इसको कवर ही रखा था और उसके बाद फिर मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छी तरह से पक चुका था। अब यहाँ पर मुझे ये टेंशन थी कि इसमें बटर पेपर तो है नहीं, अब पता नहीं ये बाहर अच्छे से निकल आएगा या नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी इसकी शेप बन गई थी और ये बाहर निकल आया था आसानी के साथ ही पैन में से। पैन के साथ बिल्कुल नहीं चिपका, मुझे यही था कि ये कहीं पैन के साथ ना चिपक जाए और फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाता, लेकिन आराम से आसानी के साथ निकल आया था और बहुत ही जो है वो फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ था। ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, अच्छा ना भी बनता तो मुझे इतना रिग्रेट ना होता क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उन्होंने बड़े मज़े के साथ खाया। यहाँ पर हिबा और इशाल दोनों कह रही थी कि आप हमें विश करें, हमारी बर्थडे का केक है और हम इसको कट करते हैं। तो मैंने भी कहा कि ओके आप लोग कट करो, मैं बर्थडे विश करती हूँ आप दोनों को। ये बिल्कुल सिंपल सा केक बनाया था, कोई भी इसके साथ मैंने इसको ऊपर से क्रीम वगैरह या चॉकलेट वगैरह के साथ डेकोर नहीं था किया, क्योंकि बच्चों ने खाना था और फिर क्रीम और चॉकलेट के साथ ये बहुत हैवी हो जाता और उनसे ज़्यादा खाया नहीं था जाना, तो फिर इसलिए मैंने नहीं कुछ भी ऊपर लगाया। तो इधर इन्होंने खा लिया था केक, ये इतना सा बच्चा था। आप भी इसको ओवन के बगैर अगर ट्राई करना चाहते हैं तो करें, बहुत मज़े का बनेगा। ये नेक्स्ट डे था और मैं बना रही थी कीमा करेले, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और इधर हिबा भी लगी हुई थी पैन केक के लिए और इसको मैंने बना के दिया फिर पैन केक। कीमा करेले रेडी हो गए हैं और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया हो, कमेंट लाजमी किया कर। अल्लाह हाफिज़।